ध्यान की आवश्यकता क्यों है? यदि हम ध्यान न करें, ध्यान की आवश्यकता क्यों है? यदि हम ध्यान न करें तो हमारा कौन सा नुकसान होने वाला है? ध्यान के सबसे बड़ा काम यह है, आदमी को द्वंद्व मुक्त करता है, क्लेश मुक्त बनाता है, दुख से दुख सहने की क्षमता बढ़ाता है। दुख ना आए ये संभव नहीं है, बाधाएं ना आए, समस्याएं ना आए ये संभव नहीं है। जीवन में समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, दुख आएगा, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, सुख और दुख के झमेले बने रहेंगे। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और गलत लोगों से भी मुलाकात होगी। सम्मान भी मिल सकता है, अपमान भी मिलेगा। और इस प्रकार के झमेले में स्वाभाविक है द्वंद्व का होना। ध्यान का सबसे बड़ा काम है, साधना का सबसे बड़ा काम है, इन द्वंद्वों से, इन घटनाओं से अपने आप को ऊपर ले जाना। और ये हमारी कसौटी होगी, साधना की हमारी यह कसौटी भी होगी। बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, धर्म की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इन सबसे पार नहीं हुए हैं। या पार होने के लिए जब चल रहे हैं तो ये देखना होगा कि हम कहाँ पर आकर खड़े हैं, हम कहाँ हैं। एक प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। इसके आगे आप प्रश्न करें, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं। यह प्रश्न सुनकर लोगों को अटपटा लग सकता है। अभी तक तो सुनते आए हैं कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, बताया जाता है कि मैं कौन हूं, इस पर चर्चा होती है। लेकिन मैं कहाँ हूं ये भी कोई पूछने की बात है? अभी मैं पूछूं कहाँ हैं आप, तो सभी लोग कहेंगे देखो कबीर आश्रम के ध्यान कक्ष में हम हैं। लेकिन केवल यहां कहाँ रहते हैं? मतलब यह है कि हमारी चेतना कहाँ केंद्रित है, वहीं तो हम रहेंगे। भले यहां बैठे हैं, क्या ध्यान कक्ष में बैठे बैठे आप दूसरी जगह नहीं चले जाते हैं? शरीर भले यहां है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वहां होते हैं। आप वहां अपने आप को प्रस्तुत करके बर्ताव करते हैं। जिस समय आदमी पुरानी बातों की याद करता है, उस समय वहां अपने आप को प्रस्तुत कर लेता है, आगे के लिए भी प्रस्तुत कर लेता है। वहां उनकी उपस्थिति हाजिर हो जाती है। मान लो किसी के साथ लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई की याद कर रहे हैं तो आप उसको उस समय आप प्रस्तुत कर लिए ना। जब याद किए तो वहां प्रस्तुत कर लिए, वहीं उपस्थित हो गए। यहां कहाँ बैठे हैं? यहां बैठे हुए भी नहीं बैठे हैं, ये ध्यान रखें। मैं कहाँ हूं, या मेरी साधना की स्थिति कहाँ पहुंची है? एक से पूछा गया
कब से साधु हुए हो? उन्होंने कहा 15 साल से। अच्छा, तो इस समय कहाँ हैं आप? मतलब जब आप साधना मार्ग में चले थे तो 2 साल के बाद स्थिति कैसी थी? 5 साल के बाद कहाँ किस स्तर में पहुंचे थे? 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, और आज कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्रोध को हम काबू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जो मन में कुचिंतन होता था, विषय वासना जनित संस्कार आते थे, उसमें कितना नियंत्रण हुआ है? क्या वो कुचिंतन हमें आंदोलित तो नहीं करते हैं? या कुचिंतन आने पर उसको हटाने में मुझे कठिनाई महसूस हो रही कि मैं सरलता से उसको हटा देता हूं? यह साधक जब आत्मावलोकन नहीं कर पाएगा तो वो साधक है कैसा? वो भला अपनी उन्नति कैसे कर सकता है? इसलिए ध्यान का मुख्य आयोजन है, ध्यान का पूरा फल है हमारे जीवन परिवर्तन के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए। पांच दिनों के लिए जो हमने स्थान परिवर्तन किया है, भोजन पानी में परिवर्तन किया है, परिवार के लोगों को छोड़कर हम आए हैं, परिवार यहां बदल दिए, घर बदल दिए हैं और भोजन की क्वालिटी बदल दिए हैं। जो खाने पीने का ढंग घर का था यहां बदल दिए। बात व्यवहार को भी बदल दिए। ये बाह्य परिवर्तन हुआ, लेकिन ये सारा बाह्य परिवर्तन भीतरी परिवर्तन के लिए है। ये स्थूल परिवर्तन सूक्ष्म परिवर्तन के लिए है। उस सूक्ष्म परिवर्तन क्या है? मन का परिवर्तन, भाव का परिवर्तन। अभी तक जो हम भोजन ग्रहण करते थे उसमें बड़े रुचि दिखाते थे, बड़ा आकर्षण होता था, लेकिन यहां देखा गया कि नमक मिर्चा है ही नहीं, नमक कम, बहुत सादा। और उसमें भी गुरुदेव जी का निर्देश कि कम खाओ, सादा सादा। उसके बाद घर में होता था कि बैठे 2 मिनट में भोजन मिल गया, यहाँ 10 मिनट बैठे बैठे इंतजार करो तब भोजन आए, और भोजन जब मिल जाए तो बंदगी का इंतजार करो। अब कब बंदगी करें तब कब खाना शुरू करें। कितना मन को मारा जाता है। और भोजन, अब मान लो सब्जी कम है, अब सब्जी नहीं आ रही तो देख रहे हैं कब आए सब्जी, फिर मन को हमने मारा, कोई बात नहीं, जब आएगा तब देखेंगे, तब खाएंगे। ये जो अभ्यास है, यही यदि आपके घर में होता, भोजन परसने के बाद भोजन न करने के लिए कह देती आपकी पत्नी घरवाली, तो आप बहुत गुस्से में हो जाते। या जैसा यहां भोजन मिल रहा है वैसा भोजन परस के दे देती तो भी नाराज हो जाते। या भोजन खत्म हो गया है, रोटी नहीं है थाली में और रोटी नहीं आई तो भी नाराज हो जाते। लेकिन यहां तो नाराज नहीं होते हैं। और यह अभ्यास जो सहने की शक्ति है, जो क्षमता है, उसको आप वहां भी प्रयोग करें। ये एक प्रयोगशाला है कि हम हर ढंग से सहने की क्षमता बढ़ाते हैं। मैंने कहा ना, कई ऐसे साधक आए हैं जिनको स्थायी रूप से रहने की जगह नहीं बता पा रहे हैं, और कुछ ऐसे साधक हैं जिन्हें सोसाइटी में भेज दिए हैं,
और सोसाइटी में जो उनको प्रतिकूलताओं को सहना पड़ रहा है वो तो वही लोग जानते हैं। जो आश्रम में आराम है वो तो वहाँ आराम नहीं हो सकता है, आना जाना भी है और वहाँ की अपनी व्यवस्था है। बता रहे थे कि एक ही शौचालय बाथरूम कंबाइन है, एक घुस गया तो फिर यदि बाहर में कोई लघु शंका भी लगी हो, शौच जाना हो, कुछ करना हो तो इंतजार करते रहो। फिर भी वहाँ है, फिर भी हमें आकर के वो क्रोध नहीं करते हैं, फिर भी हमारे लिए नाराज नहीं होते, पूछने पर कहते ठीक है साहब चलेगा। क्यों? ये अभ्यास है। ये जो सहने की क्षमता बढ़ा रहे हैं ना, ये प्रतिकूलताओं को सहने की जो क्षमता बढ़ा रहे हैं। कई लोगों को देखेंगे बैग लेकर के ऊपर बैठे रहते हैं, कहो वहां चले जाओ भाई, नहीं साहब यहीं रह लेंगे। मुझे बड़ा संकोच लगता है कि हम लोग उनको बुलाए और जैसा चाहिए वैसा उनको व्यवस्था नहीं दे पाए, फिर भी ये प्रसन्न है। ये सीख है। और हमें ऐसा लगता है कि यदि हमें भगत लोग बुलाएं और कहें कि साहब बैठे रहो बैग रख करके, और 10 मिनट भी बैठा दिए तो हमको नाराजगी होगी कि कैसा नाड़ी है ये, बुलाए और आसन भी नहीं देता है, ठीक से खाने की भी नहीं पूछ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी बातें जो आप प्रतिकूलताएं यहां सह रहे हैं, ये बाह्य रूप से जो आप परिवर्तन कर रहे हैं अपने जीवन में, इस सारा परिवर्तन और सारा प्रयोग, आप जब क्षमता बढ़ेगी तो घर में भी जाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगेगा अरे मैं 5 दिन तक वैसे ही खा लिया, कोई बात नहीं, 5 मिनट देर हो गई, मुझे उलझना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। ये प्रयोग है, ये प्रयोगशाला है, और यही तक प्रयोगशाला तक ही प्रयोग रहे और गृहशाला में जाकर प्रयोग न हो, इसका आचरण न हो, तब असफल है। मैं कह रहा था द्वंद्व आते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थिति आती है। यही प्रतिकूल परिस्थिति आई हो ऐसी बात नहीं है, सारी स्थितियां तो आपको व्यवहार काल में होगी। तो ध्यान सहनशील बनाता है, कष्ट सहिष्णु बनाता है। हम सब कसें अपने आप को। मैंने कहा ना, मैं कहां हूं, मेरी साधना की स्थिति कहां है, कहां केंद्रित है। सुबह उठते ही मन सबसे पहले क्या सोचता है, क्या कभी ध्यान दिए हमने? क्या सोचता है सबसे पहले, किसकी याद आती है? उसी की याद आएगी जो आप रात में सोते हुए सोचे होंगे, या पहले दिन जो आपके साथ घटना घटी होगी। अच्छा काम किए होंगे तो बात नहीं, और कहीं के साथ किसी के साथ किसी बात को लेकर के तनाव हुआ हो, लाग डांट हुई हो, बातचीत हो गई हो, कहना सुनना हो गया हो, छोटी लड़ाई झगड़ा कुछ कर लिए हो छोटा सा, तो सुबह उठते ही उसी को मन सोच लेगा। और मैं समझता हूं ये सबका अपना अनुभव होगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, और सबका अपना अनुभव होगा। लेकिन सोते समय आप जो निर्देश मन को दे देंगे वो बात सुबह आएगी, क्योंकि वो शिथिलीकरण का समय है। कई ध्यान शिविरों में कायोत्सर्ग, शिथिलीकरण की बात कही जाती है। गुरुदेव जी भी कहा करते हैं हमारे यहाँ कि आप ध्यान में भी बैठो चाहे बिस्तर पर जाओ, सोचो शरीर मर गया है, मुर्दा हो गया है, इस पर मिट्टी डाल दी गई है, इसको आग में जला दिए हैं, सड़ गया, कीड़े पड़ गए हैं, एकदम बिल्कुल शिथिल, और कुछ नहीं, मैं इससे अलग हूं। शरीर को एकदम शिथिल कर को ढीला कर दो, ये शिथिलीकरण है। उस समय वो स्थिरता के समय जो मन को निर्देश दिया जाता है, तो वो स्थूल चेतना से सूक्ष्म चेतना तक पहुंच जाती है। वो जो आदेश है ना, वो भीतर तक पहुंचती है। लेकिन चंचलता के समय हम संकल्प लेते हैं, वो ऊपर से झड़ जाता है। संकल्प लिए
छिटक जाता है। ध्यान सत्र में जो हम परिवर्तन के लिए संकल्प लेते हैं, ये बड़ा स्थिरता का मामला होता है। मुझे बदलना है, यहां बदलने के लिए आए हैं, हृदय परिवर्तन के लिए आए हैं। जो चीज सताए, क्रोध किसी को सताता हो तो उस पर चोट करें। काम चिंतन मन में आता है, कुचिंतन, उस पर चोट करें। क्यों ऐसा हो रहा है? इतना लंबा समय बीत गया फिर भी वही के वही खड़े हैं। कहां हूं मैं? अभी भी वही पुरानी बातें, अभी वही मलिनता। ये जब चोट करते हैं तो परिवर्तन आता ही है। कोई भी कर सकता है, ये सबके लिए प्रयोग है और कोई भी करके इसका अनुभव कर सकता है। कबीर साहब जी के वाणियों का प्रयोग होना चाहिए। पाठ हम लोग किए, भी पाठ के साथ साथ प्रयोग। कई ऐसे पंक्ति हैं जिसका आपको, हम सबको साधना के स्तर पर प्रयोग करना चाहिए। मैं एक ही बता दूं, आपा तजय हरि भजय, नक्षिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। इस एक साखी का प्रयोग यदि हम करें तो मैं समझता हूं जीवन बीत जाएगा। प्रयोग नहीं करेंगे तो इस साखी पर हम अच्छे व्याख्यान तो दे सकते हैं, लंबा समय तक तो बढ़िया हम बोल सकते हैं, इसके रेसे रेसे निकाल कर लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन प्रयोग न करने से वो साखी साखी रह जाएगी। कबीर साहब अपनी बात कह के चले गए और हम केवल पाठ दोहराते रह गए, लाभ नहीं होगा। लेकिन इसके एक अंश को भी, एक अर्धाली का भी हम प्रयोग शुरू कर दें तो देखो मन में कितनी शांति आएगी। नीचे की पंक्ति है, आफत अजय की बात तो भूल ही जाइए, वो तो है ही है। सब जीवन से निर्वैर रहे। मुझे तो यही पंक्ति बहुत चोट करती है, सब जीवन से निर्वैर रहे। एक इस आधी पंक्ति का प्रयोग शुरू कर दें, मेरा कोई बैरी नहीं है। आप लोग न समझे कि सामान्य बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात होगी। अवैर अकेला धर्म है, ये किसी के प्रति वैर नहीं है। रात में बिल्कुल सोते सोते संकल्प करो, रात में ध्यान में बैठकर अवैर, किसी के साथ मेरा कोई वैर नहीं है, कोई मेरा बैरी नहीं है, कोई भी मेरा बैरी नहीं, किसी के प्रति द्वेष भाव हो ही मत। और जब आप ख्याल करेंगे, सुबह उठेंगे ना तो पहला ही संकल्प आएगा, मैं किसी के साथ बैर नहीं करूंगा। ये आप प्रयोग करके देखें, मैंने किया इसलिए कहा। कई दिन तक के इस पर प्रयोग हुआ कि सुबह उठ करके यही याद करता था, किसी के साथ बैर नहीं करना है, बिल्कुल कोई मेरा बैरी नहीं, सब मित्र हैं, सब हितैषी हैं। जो मुझे गलत कहते हैं उन लोगों को भी मैं ध्यान में रख करके, मन में रख करके सोचा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब अच्छे हैं, कोई बैरी नहीं है, बिल्कुल। और ये मैं कह सकता हूं कि कई दिन तक सुबह उठा और वही ध्यान में आया कि कोई बैरी नहीं है। पहले ही स्मरण में आता था कि कोई बैर, किसी से बैर नहीं है, सब जीवन से निर्वैर रहे। यही तो साधु मत है और यही तो जीवन का सार है। एक लंबा समय तक यदि चलेगा तो निश्चित है मन बड़ा हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का होगा। ध्यान एक प्रयोगशाला है, यहां बैठ करके हम कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, यहां आश्रम में उछल कूद करने नहीं आए हैं। शांति भीतर से हो, शालीनता हो। और जब तक द्वंद्व रहेंगे, उफान तूफान रहेंगे, शांति कहां आएगी? वो दबती जा रही है। उसको उभारना है, विकारों को उछालना, अलग कर देना है, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर होगा नहीं दुख स्वप्ने में। वो भीतर ही बैठा हो, भीतर ही है, वो झरना है, वो झर रहा है, जस्त धरा रहा है।
बस विकारों के पत्थर से ढका हुआ है, उस पत्थर को हटाते हैं, बस काम बन गया। इसलिए आवश्यकता है ध्यान में हम प्रयोग, ध्यान का प्रयोग यही है, अनुकूल प्रतिकूल को सहना, सुख दुख को सहना। ये आएंगे, मैं ये नहीं कहा जा सकता है कि ये नहीं आएंगे। किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है कि वो द्वंद्व रहित जीवन जिया हो, धनी हो गरीब हो, स्त्री हो पुरुष हो, विद्वान हो अविद्वान हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, बंधन वाला हो चाहे जीवन मुक्त हो, बद्ध पुरुष हो। जीवन मुक्त पुरुष के जीवन में भी द्वंद्व आए हैं, आते हैं और आएंगे, निश्चित है। हम लोगों के भी आते हैं, आप लोगों के भी आते हैं, सबके आते हैं। अभी तक कितने हो चुके, आगे भी आएंगे। इसी को तो सहना है। किस लिए धर्म का आयोजन है, किस लिए ध्यान की आवश्यकता है? यहां बैठ करके हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, शांति के लिए, जगत से न जुड़े। ये मोक्ष का रास्ता है, कल्याण का रास्ता है। संबंध बनता है जुड़ने से, संबंध का विच्छेद होता है अलग होने से। संसार से हमें विच्छेद करना है, जगत से अपने आप को अलग करना है, तो जोड़ने वाला है मन। गुरुदेव जी कहा करते हैं, नदी के दो तटों को जोड़ने वाला पुल होता है, वैसा ही मन नदी के दोनों तटों को जोड़ने वाला, मतलब जगत से और आत्मा से संबंध बनाने वाला यह पुल कौन है? मन है। और साधना का काम है उस पुल को अलग कर देना। कागज के दो पन्नों को चिपकाने वाला गोंद होता है, लाशा। इसी प्रकार आत्मा को जगत से चिपकाने वाला है राग, मोह। साधना के माध्यम से राग से विराग करते हैं, मोह से निर्मोह होते हैं, उस संबंध को अलग करते हैं, बार बार जुड़ते हैं। गुरुजी ने कहा था ना, गत ध्वन विशोकस्य गत अध्वन। अध्वन रास्ता जिसका समाप्त हो गया, समाप्त रास्ता वाला। रास्ता कहां है हमारा? जानते हैं रास्ता कहां है? मन का रास्ता है विषय। हम लोग सड़क पर चलते हैं, गाड़ियां कहां चलती? सड़क पर। और मन कहां चलता है? सड़क पर नहीं, बिना सड़क के, बिना जहाज के, बिना यान के उड़ जाता है। कहां? विषयों में। देखे, सुने, भोगे, चखे, ये पांचों विषयों में दौड़ता है। बस जिसका विषयों के प्रति आकर्षण खत्म हुआ, उसका रास्ता समाप्त हो गया। उसके लिए विशोकस्य, शोक रहित, वो शोक रहित हो जाता है। सारी ग्रंथियां कट जाती हैं, उसकी जलन समाप्त हो जाती है। इसलिए अब उस समय जब विषय पथ कट गए, संबंध खत्म हो गया, फिर रास्ता नहीं है। एक पंक्ति आप लोग सुने होंगे, है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है उस मंजिल तक पहुंचना जिसके आगे राह नहीं। आगे रास्ता खत्म। रास्ता कब है? जब तक विषय पथ है। विषय पथ खत्म हो गए, आगे कोई पथ ही नहीं, रास्ता ही नहीं, कौन चिपकाएगा? तो अलग करने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए साधना चलती है, और इसी में दुख की मुक्ति है, इसी में द्वंद्व सहने की क्षमता आती है। साधना के सत्र में भी ये अनुभव आने लगते हैं। न उस स्तर में पहुंचा हो कोई साधक, ये जरूरी नहीं है कि सभी उज्जीवन मुक्ति की स्थिति में पहुंच गए हों, ये जरूरी नहीं है कि सभी निर्विकल्प समाधि में आते हों या उसका अनुभव करते हों, लेकिन इतना अवश्य है, उस दिशा में वो चल रहा है तो उसे अनुभव होगा कि कल बीते 5 वर्षों की अपेक्षा आज मेरा मन बहुत अंतर कर रहा है। जिन बातों को सुनकर के मैं आंदोलित होता था, वही बातें आती हैं
और मैं सह लेता हूं, सरल हो जाता हूं। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, सैकड़ों शिष्य, वैसे लिखा है वहां पर है 10,000 शिष्यों के साथ जा रहे थे। विरोधी लोग मिल गए, कई लोग आए और बुद्ध को बहुत गाली देने लगे, गलत कहने लगे, अपमान करने लगे। देर तक बोलते रहे, जो मन में आए कहे जाते थे। तथागत बुद्ध बिल्कुल अविचल भाव से खड़े, देखे तो उसमें जो आए हुए थे उसका मुखिया तथागत बुद्ध के पास आकर कहा कि भगवान, हम लोग इतनी देर से आपको खरी खोटी बातें कह रहे हैं और आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हुए हैं, आप कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं, क्या बात है? तथागत बुद्ध ने कहा कि हाँ, यदि आप लोग 10 साल पहले आए होते तो मैं आपकी बातों का जवाब देता और उसमें जुड़ जाता और कुछ कहता भी। आप लोग थोड़ा लेट में पहुंचे और अब मेरी स्थिति यह है, मैं अपने मन का स्वामी हो गया हूं। मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही उससे करवाता हूं, इसलिए अब मैं उसका उत्तर दूंगा नहीं। लेकिन हां, आप लोग जो आए हैं इतनी परिश्रम किए, आपकी बातों को मैंने ध्यान से सुनी है। न सुनता आपकी बातों को ध्यान से तो आप लोगों का अपमान होता। बड़ी दूर से आए, बहुत परिश्रम किए हैं, मैं सुना हूं। इस बात को सुनकर के सामने वाला जो उनका मुखिया था बहुत पीड़ित हुआ, बड़ी ग्लानि हुई, बहुत क्षमा याचना की, भगवान बहुत गलती हो गई। खास बात यह है, 10 साल पहले आप आते तो मैं इसका उत्तर देता और आपके साथ जुड़ जाता, हो सकता है कुछ और बातें होती, लेकिन आप लोग थोड़ा लेट में पहुंचे। अब मैं कुछ नहीं करूंगा उससे। वही बात 10 साल पहले जो हमारे अंदर उलझने आ जाती थी, आज क्या उन्हीं बातों को लेकर के मैं उलझता हूं? ये कसौटी है। ध्यान वहीं पहुंचाता है जहां दुख सुख के द्वंद्व छूट जाते हैं, नीचे वो ऊपर चला जाता है। अपने आप की स्थिति, मैं कहाँ हूं, बस इन सबसे ऊपर द्वीप की तरह ऊपर द्वीप बना लो। योग दर्शन में विभाष्य में साहब ने लिखा है, और वो बात तथागत बुद्ध की वाणी में भी है कि जैसे ऊपर एक पहाड़ पर कोई आदमी चढ़ जाए और नीचे बाढ़ में लोग पीड़ित हों, बह रहे हों, दुखी हों, लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, तो वहीं से खड़ा खड़ा वो देख रहा है, निर्द्वंद। वही बात हमारी है। हम भी ऐसा द्वीप बनाएं जहां ऊपर उड़ जाएं तो सब बौना लगने लग जाए। ये कहना सरल है, लेकिन करना है, उसी के लिए हम लोग आए हैं। मुझे भी करना है, आप लोगों को भी करना है। मैं एक बात बता रहा हूं जो मैंने सुना संतों से, गुरुदेव जी से। ध्यान का प्रयोग इसीलिए है, सभी साधक इस प्रयोग को करें। कबीर साहब जी की वाणियों का प्रयोग करें। सब जीवन से निर्वैर रहे, एक संकल्प ले लें, किसी से बैर नहीं करना है। देखेंगे आप, यदि आप सोते सोते इस संकल्प को लेकर के सोए तो मैं वचन देता हूं, यदि आप सही ढंग से किए हो तो सुबह ये संकल्प आपको आएंगे ही, और फिर मन वहीं आकर अटकेगा। नहीं करना है किसी से बैर, बिल्कुल शांत, कोई मेरा बैरी है ही नहीं। इसी प्रकार आपा के लिए कई बातें हैं, कई साखियां हैं जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। गीता में भी कई ऐसी पंक्ति जिसका प्रयोग करना चाहिए। हर ग्रंथ में वही बात है। ये सब प्रयोग के लिए बने हुए हैं। आए, हम सब यहाँ बैठे हैं प्रयोग के लिए। सभी साधक स्थिर आसन से बैठें और प्रयोग करें। पहला प्रयोग तो यही कि मन को एकाग्र करने का। सब लोग बिल्कुल ध्यान की स्थिति में बैठें, टेढ़ा मेढ़ा ना बैठें। अब सीधे देखो पीछे कौन बैठा है, सीधे सीधाई में बैठें। और ध्यान के लिए हम पहला अभ्यास यही करें, जैसा कि सुबह से याद चल रहा है, दृष्टि योग पर बातें चल रही है। बंद आंखों में जो दिखाई दे वह देखें।
यह एक अभ्यास है और इसी से अपने भीतर की जानकारी होती है। ये हमें अपने आप को तौलने का एक मौका मिला है, भीतर के विकारों को देखने का मौका मिला है, हमारे अपने मन की चंचलता को देखने का अवसर मिला है। ये पता चलता है ना हमें कि हमारा मन कितना चंचल है, हम रोकना चाहते हैं कितना जल्दी जल्दी फिसल जाता है। स्वयं का प्रयोग है, इसके लिए कोई दूसरा कैसे कह सकता है कि तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारा मन स्थिर है, कितना % चंचल है, कितना % स्थिर है, कोई नहीं बता सकता। मैं खुद बता सकता हूं अपने मन के विषय में कि मेरा मन कितनी देर तक भटकता है और इतनी देर के बाद फिर वह आता है। कई मिनट तक वो चंचल रहता है, बाद में ख्याल आता है कि अरे मैं तो ध्यान में बैठा हूं। जैसे ख्याल आता है थोड़ी देर के बाद फिर विचलित हो जाता है। इसका कौन अंदाजा है, कौन अवलोकन करेगा? दूसरा कोई? और अपने को करना है और इसको देखते देखते यह भी देखना है कि अब मुझे जब ध्यान के लिए बैठा हूं तो वही काम करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। मेरा केवल एक ही काम है, न यहां पर भोजन बनाना है, न कपड़ा धोना है, न दफ्तर में काम करना है, न फैक्ट्री में काम करना है, न दंड मुक्दर करना है, न हल चलाना है, न खेती करना है, न छलांग लगाना है। कितना सरल काम, बस शांत बैठना है। शरीर से शांत है, वाणी से शांत है, मन से भी शांत हो जाए, बस इतना काम करना है। मन को भी शांत करना है। नहीं शांत हो रहा है तो उसको एक जगह ला करके बांध दे। गाय का बछड़ा है, उसको छोड़ दो, पता नहीं कहां कहां भागेगा, इस पूरे गार्डन में, पूरे परिसर में भागेगा। छोड़ दोगे तो दूसरी जगह चला जाएगा, सोसाइटी में चला जाएगा, गांव में चला जाएगा। लेकिन एक रस्सी से बांध दिए उसको, तुम बंध जाओ यहीं पर, बांध दिए गले को और खूंटे से। अब रस्सी मान लो 5 फीट की है तो 5 फीट के दरमियान वो घूमेगा चारों तरफ, बस काम खत्म। कहां दौड़ेगा वो? तो हमारा मन जो सोसाइटी में भाग रहा है, गांव में भाग रहा है, बागों में भाग रहा है, दफ्तर में भाग रहा है, घर में भाग रहा है, पति के बारे में सोच रहा है, पत्नी के बारे में सोच रहा है, बांध दो एक खूंटे में। कौन सा खूंटा? वही दृष्टि योग का, वही स्वर योग का बांध दो। तुमको यहीं रुकना है बस। फिर भागता है, फिर ला करके उसको बांधो, बस यही तो करना है। सभी लोग पुनः पुनः मन को लाकर एकाग्र करने का अभ्यास करें।